अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुश आमदीद करता हूँ। तो ये जो बेल है ना, ये ना मैं तकरीबन साल पहले लेके आया था। तब ये ना इतना सा पौधा था, इतना सा। इसमें 2 प्लांट्स थे। अब पता नहीं वो रूट से निकले हुए थे, एक ही प्लांट की रूट से 2 निकले हुए थे या फिर 2 अलग अलग है, ये मुझे नहीं पता। अभी आपको मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। तो इतना सा पौधा मैं लेके आया था और तकरीबन इसको साल हो गया और ना ये बड़ा नहीं हुआ, बस छोटा सा रहा। तो फिर मैंने इसको डाल दिया था तकरीबन आई थिंक सो अगस्त में। तो फिर ही ज़मीन में डाल दिया था, तो फिर तेज़ी से बड़ा हुआ और ना इस पर फूल नहीं आ रहे थे। तो अब इस पर फूल आए हैं। मुझे शक था जब मैं लेके आया था ना, उसके पास आई थी ये वैरायटी, उसके पास नहीं थी। उसने पतोकी से ना उसका बेटा लेके आया था जिसे मैंने लिया ना। तो उन्हें भी नहीं पता था, उनकी वो बना के डब्बल लाए थे। लेकिन जब अपनी आंखों से ना देखो ना, जब तक तब तक कंफर्मेशन नहीं होती। तो उन्होंने मुझे कहा था है डब्बल, वो कंफर्म डब्बल है। तो लेकिन उन्होंने भी नहीं देखी थी अपनी आंखों से इसका फूल, क्योंकि इतना से पौधे फूल तो नहीं लगता ना। और वो लाए भी वहाँ से थे, पतोकी से, क्योंकि इसके यहाँ पे प्लांट मिलते नहीं हैं। वो जो कटिंग से लगाते थे वो फेल हो जाती थी। उसके पास ना बहुत ही कम प्लांट है, 2-3 प्लांट थे बस। तो फिर ये मैंने उससे ली और इस पर फ्लावर हुए जो मैं आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। तो ये तकरीबन दूसरी वाइन थी जो मैंने ली थी उससे। और ये देखो आज इस पर फ्लावर खिल गया और मैं बहुत खुश हूँ कि ये डबल है। ये देखो, मुझे बहुत खुशी हुई है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी खुशी हुई है मुझे कि डबल वैरायटी निकली है। डबल की मैंने आपको पहचान बताई है, और वीडियो का लिंक दे दूँगा कि कैसे पता चलता है कि डबल सिंगल है। इसकी डबल पेटल्स होती हैं, उसका फूल की कली बहुत मोटी होती है। और ये देखो कैसे बाहर गई है फूलों से। एक ब्रांच है ये वाली ब्रांच देखो, इस पर भी खिले नहीं है, इस पर भी खिल रहे हैं। ये भी बाहर गई है फूलों से, देख रहे हो। ये वाली ब्रांच देखो, इस पर भी फूल की कलियाँ लगी हुई हैं सारी। और स्क्रीन अच्छे से यहाँ पे दिख नहीं रही क्योंकि ऊपर रोशनी हो। इस पर भी फूल लग रहे हैं। सिर्फ एक ब्रांच से फूल स्टार्ट किए थे सबसे पहले इसने, छोटी छोटी। और इसको देख के हर ब्रांच पे फूल लग गए। इस ब्रांच ने स्टार्ट किए थे सबसे पहले। ये देखो, मुझे पहले शक हो गया था कि जब ये छोटी कलियाँ थी ना कि डबल है, क्योंकि सिंगल की ना बहुत बारीक होती है और इसकी काफ़ी मोटी थी। और आज मैं आके देखा तो एक खिले पड़े थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये डबल वैरायटी निकली। तो इसके साथ जो मैंने लगाई है ये बड़ा ऑरेंज फ्लेम वाइन, जिसको ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं। इस पे सर्दियाँ फूल आती हैं और इस पे गर्मी में आते हैं। तो जब ये पत्ते झाड़ देगी तो ये यहाँ पे मैं इसको फैला दूँगा। ये हमारी छत है। तो ये उससे दूसरी वाइन थी जो मैंने ली थी, उसने मुझे इसकी ना प्राइस 1500 बताई थी, लेकिन मुझे ये 1200 की उसने दे दी थी, क्योंकि वो बहुत छोटा प्लांट था, उसके मरने के चांसेस बहुत थे। अच्छा, ये जब उसके पास आया था ना, आई थिंक सो 1 साल का प्लांट होगा, क्योंकि ना उसके पास आया था आई थिंक सो जुलाई में पिछले साल। तो 6 महीने उसके पास रहा और साल मेरे पास रहा, और अब जाके इसमें फ्लावरिंग हुई है। और ये देखो कैसे मज़े की फ्लावरिंग है, बाहर गई है पूरा। अब मैं इसकी कटिंग लगाऊंगा। एयर लेयरिंग इसकी मैंने की थी पहले, जब ये छोटा था नीचे की थी मैंने, फेल हो गई। एयर लेयरिंग नहीं हुई इसकी भी मैंने की हुई है, लेकिन उसने रूट्स नहीं निकाली अभी तक। तो मोटी ब्रांच की शायद हो जाए, लेकिन बारीक ब्रांच की नहीं होती। तो ये देखिए, एक ये है। अब इसको आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। तो ये है, ये नीचे से ये देख रहे हो। इसकी असल में जब मैं लाया था, एक ये टहनी थी ये वाली और एक ये थी। तो मैंने क्या किया, इसकी ना ये देखो कितनी सारी ब्रांचेज़ हैं। ये मैंने सारी काट दी, क्योंकि इसने अंदर से एक टहनी निकाली थी, वो सीधी थी, तो मैं सीधा उसको ऊपर जाने दिया ये वाली को। और ये तो पहले की थी, इसने इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं की जितनी इसने की। तो ये ऊपर जाते जाते ये ऊपर रही बेल, ये देखो। अच्छा, ये इतनी बड़ी हो गई थी, फ्लावरिंग पे नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, नीचे देख सकते हो इसको पानी कम मिल रहा है, और ना इसको मैंने डीएपी दी बहुत सारी। और ये मेरी साथ मैंने खजूर भी लगवाई थी, ये भी बड़ी ली थी, छोटी नहीं थी, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और साथ ही मैंने ना एक डबल डिलाइट लगाया हुआ है, जो कि फूल नहीं खिलते क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती। डबल डिलाइट होता है, हाइब्रिड टी होता है, उसको धूप चाहिए होती है। तो अभी तक तो इस पर नहीं खिले फूल, आधे खिलते हैं और बंद हो जाते हैं। तो देखेंगे, मैं इसको शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों की रूट्स इसके अंदर घुसी पड़ी हैं। अगर मैं किया तो इनको शौक लग सकता है, तो ये यहीं पर रहेगा अब हमेशा। बड़ा हो जाएगा, ऊंची हाइट का दूंगा तो देखूँगा। इसके यहाँ से पत्ते मैं खुद नहीं गिराऊंगा, ये खुद ही गिर जाएंगे, सर्दी में पूरी खाली हो जाएगी। लेकिन ये जो ये वाली टहनी है ना, इसकी मैं अब कटिंग लगा लूँगा, जो नीचे है इसकी, क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया कि ये डबल है।
ये देखो। अब आपको अपनी दूसरी दिखाता, तो ये है मेरी दूसरी, क्योंकि उस पर एक पूरा साल हो गया तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। और ना ये उसके पास ना 2-3 प्लांट ही निकले थे। उसने 100 कटिंग लगाई थी, उसमें से 3-4 प्लांट बने थे उसके, वो इस पर फ्लावर आए हुए थे। तो मैंने ना वो नहीं किया, वेट नहीं करना चाहा, क्योंकि मुझे शक था कि शायद वो सिंगल निकल आए और मेरे पास फिर वही हो जाए कि डबल के फ्लावर देखे वरना मैं ले आऊँ। तो इस वजह से मैं ये ले आया था। ये देखो, इसने पत्ते पीले किए हैं, क्योंकि ना इसको ना मैंने इस गमले में लाया था। इसमें से जब मैं निकाला तो उसमें रूट ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये देखो, इसने पत्ते थोड़े से पीले किए हैं, लेकिन अब इसने नई ग्रोथ भी स्टार्ट कर दी। तो मैंने इसके सारे फूल काट लिए थे और जल्दी से, क्योंकि मैं चाहता था कि ये बड़ी हो, क्योंकि अगर ना सर्दी आ जाती ये बड़ी ना हो तो फिर ये सर्दी में मार जाती। इस वजह से मैं इसको इतना बड़ा पॉट दिया। एक ये वाला पॉट बना है बड़ा, एक मैं यहाँ पे बनाऊँगा, ये वाला यहाँ पे ना एक पॉट रख के ना एक यहाँ पे बनाऊँगा। तो फिर एक ऐसे गोल सा बना दूँगा चक्कर तारों से, जिस पे फूल नीचे लटक रहे होंगे। तो ये मेरा है प्लान। ये देखो, मैंने जैसे इसकी काटी ना फूल, तो इसके ना ये आगे सिर्फ एक बार छोड़ी थी मैंने इसकी ये वाली। तो ये देखो, इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ये नए निकले हैं, ये नए निकले हैं। ये 4 शूट्स, ये 4 शूट नए निकली हैं, बल्कि 5 यहाँ से भी नए निकल रहे हैं। लेकिन इसने अपने पत्ते भी पीले किए हैं। ये आज मैं देख रहा हूँ इसने पीले किए। ये नस्ल में मैंने स्प्रे कर दिया था नीमक वाला बहुत तेज़, तो मेरे गुलाब के पत्ते भी पीले हुए हैं। तो अगर आप भी करते हो ना दीमक का स्प्रे, पत्तों पे ना करो या पे हल्का करो, क्योंकि ना पत्ते पीले हो जाते हैं। अच्छा, ये है मेरी तीसरी वाइन जो मैं उसी बंदे से ली। तीसरी क्यों ली? जो पहली मैंने ली थी ना वो मार गई थी। वो उन दोनों उससे भी बड़ी थी, वो जो पीछे आपने देखी है ना उससे भी बड़ी थी। उसकी मोटी टहनी, इतनी मोटी टहनी थी। लेकिन क्या था, वो किस गमले में थी? वो इस पॉट में थी, इस पॉट में। वो मैं लाया था नवंबर 2018 में या ऐसे था, 17 या 18 में लाया हूँगा। तो इसमें थी, लेकिन उसकी सीधी जड़ ना यहाँ से जाके ज़मीन में आ रही थी। जब मैं लेके आया तो उसने ना अपने पत्ते ना थोड़े झाड़े थे, लेकिन वो रिकवर कर गई थी। तो जैसे ही सर्दी आई ना, वो पूरी की पूरी ना, जब सर्दी के बाद बाहर आई ना तो वो निकली ही नहीं, पूरी की पूरी मार गई। उसकी टहनी पूरी सूख गई। तो मैंने क्या कि उसकी जो जड़ इतनी सी थी ना, उसको मैंने काट के इसमें डाल दिया था। तो इसमें से ना पौधे निकल आए थे। लेकिन इसमें मैंने सिर्फ वही नहीं डाली थी, इसमें मैंने एक वो हाइब्रिड भी डाली थी। क्योंकि ना उस सीज़न में सर्दी बहुत पड़ी, तो हाइब्रिड भी मर गई थी मेरी और वो भी मर गई थी। मैं इसके साथ लाया था। ये ना इसकी भी मैं अभी प्रूनिंग की है, क्योंकि ना मैं चाहता था मेरे गुलाबों पर ज़रा धूप पड़े। तो हाइब्रिड, डबल और ना ये वाली जिस पर फूल से भरी पड़ी थी, ये मैं एक साथ लाया था। इसको मेरे पास 3 साल हो गए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हो 3 साल पहले की बात है। तो तकरीबन ना मैंने जनवरी में ना इसकी छोटी छोटी रूट्स काट के यहाँ पे डाल दी। फिर उसमें से ना शूट निकल आई थी। वो हाइब्रिड की भी थी और उसमें ना डबल की भी थी। तो उन शूट से ना 3 पौधे बने थे, जिनमें से एक ये है। अब मुझे ये नहीं कन्फर्म कि ये डबल का है, क्योंकि ये रूट से बना हुआ है। ये डबल का है या फिर हाइब्रिड का है, लेकिन मुझे हाइब्रिड का लगता है, क्योंकि इसकी टहनी की शेप ऐसे लग रही है। पत्ते छोटे होते हैं हाइब्रिड के। और आपको दिखाता हूँ, और ये वाला पौधा बना था, ये जो जा रही है, ये भी रूट से निकली हुई है। ये छोटे से पोट में है, यहीं पे पड़ी है ना। इसको धूप लग रही है ना कुछ, इसने भी अभी तक कोई फूल नहीं निकाले, क्योंकि इसको धूप भी नहीं मिल रही, खुद ही बड़ी हो रही है। मुझे भी नहीं पता ये क्या है अब, लेकिन इसके पत्तों की शेप से मुझे ऐसा लगता है जैसे ये डबल हो। ये देख रहे हो, इसके पत्ते हाइब्रिड की तरह नहीं है। हाइब्रिड के पत्ते छोटे होते हैं, ये मुझे लग रही है जैसे डबल हो। लेकिन अभी ये मैं इसको यहीं पे रखूँगा और तकरीबन जनवरी में जा निकालूंगा, क्योंकि इसकी शायद जड़ नीचे हो गया। अभी मैं निकाला तो सर्दी आने वाली है, तो इसके मरने का चांस होगा। तो ये मैं दोबारा ऊपर छत पे आ गया हूँ। तो आपने क्या करना है, सर्दी में ना इसको सर्दी से बचाना है, क्योंकि बिलीव में ये मर जाती है। इतना बड़ा प्लांट था वो जो पहला मैं लाया था, वो मर गया था। तो इसको सर्दी से आपने बचाना है। ये देखिए कितनी प्यारी फ्लावरिंग है। अब ये ज़मीन में है तो इसका इतना कोई चांस नहीं होगा बढ़ने का, लेकिन अगर पॉट में है तो उसकी जड़ों से नहीं छेड़ना अभी, क्योंकि वो मर जाएगी। आगे सर्दी आ रही है, इसका भाई यही सीज़न ग्रो करने का। तो अब मैं इसकी बहुत सी कटिंग अभी तो लगाऊंगा, लेकिन कम लगाऊंगा, क्योंकि ये सर्दी में मर जाएंगी कटिंग। अगर उग भी आई ना, लेकिन 100 में से 3-4 सक्सेसफुल होती हैं।
तो मैं आपको बताऊंगा इसकी कटिंग कैसे लगाती हैं। तो यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये थोड़ी नखरेबाज होती है, इसको धूप पसंद है, छाँव में ज़रा तेज़ी से ऊंची होती है और धूप में थोड़ी स्लो ग्रो करती है, लेकिन फूलों पे आती है। और ये है मेरी खजूर। तो इसके बाद में बताऊंगा आपको इसकी कहानी। तो चलें, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।